कॉपी निकाल लीजिए सब लोग, कॉपी निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है कि 1/8 में कितना 1/4 है, मतलब 1/8 में कितना 1/4 है। पहला सवाल है, ये वैसे बनाया हुआ है, बट आपको 1/8 में कितना 1/4 है ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो करना पड़ेगा 1/8 में भाग देना पड़ेगा किनसे, 1/4 से। ठीक है, 1/4 से भाग देना पड़ेगा कि 1/8 में कितने 1/4 है, इसका मतलब 1/8 में 1/4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बटे वाला भाग जब भी देते हैं तो भाग को गुना में बदलते हैं। अगर ये भाग को गुना में बदलेंगे तो इसका अगला वाला जो संख्या है वो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक है जी, तो आपका क्या आ जाएंगे, 4 दूना 8 कह तो आपका 1/2 आंसर है। ठीक है, 1/2 आंसर है। ठीक है, 12 नंबर का आंसर ऐसे देखो, आपको सवाल नहीं लिखना है, आप जो है इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ सर दे देंगे आपको। ठीक है ना, अगले क्लास में पीडीएफ भेज देंगे आपको। ठीक है, तो 1/8 में कितने 1/4 है, तो 1/8 में क्या तो 1/4 है, तो आपको 1/8 भागा 1/4 कर दिए तो पलटा दिए भैया, 4/1 कह तो 1/2, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का आंसर लिखिएगा 1/2। ठीक है, ये इस तरह का सवाल पहले भी हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, थोड़ा टाइम आज कम है। ठीक है, आंसर आ गया 1/2। ठीक, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी, पहले से भी बताया इस तरह के सवाल। ठीक, 2/1/2 में कितने 1/1/4 है, और 2/1/2 में कितने 1/1/4 है। ठीक है, तो 2/1/2 में बातचीत बंद कीजिए, 2/1/2 में कितने 1/1/4 है। ठीक है, इसको आप क्या लिखिएगा, 2/1/2। जब भी पूर्णांक करेगा इसको तोड़िए, 2 2 4 1 5 है ना। कैसे तोड़ते हैं, पूर्णांक को हटाने के लिए इन दोनों सामने वाली को गुना करते हैं, 2 × 2 4 4 1 5 5/2। ठीक है जी, तो अब फिर 1/1/4 का मतलब 1/1/4 का मतलब 1 × 4 तो 4 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 4 + 1 5 5/4। ठीक है, तो इसमें बोला है कैट हो 1/1/4 है ना, तो इसके बदले में ये आया, इसके बदले में ये आया। इसमें कितना बोला है कि कितना है ना, इसमें पूछा है 5/2 में पूछा है कि कितना 5/4 है, तो भाग दे दीजिए 5/4 से, तो 5/2 भाग का उल्टा गुना, और तो 4 ऊपर जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, ठीक है, ऑलरेडी ये बात जानते हैं हम लोग, फिर भी आप कॉपी कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना कॉपी यार। हो गया सर, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो जल्दी से नहीं सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, देखो जो लोग जानते हैं फिर भी वो अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, जो लोग नहीं जानते तो सॉल्यूशन को लिखेंगे। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक और एक तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या, इस तरह के भी सवाल आते हैं। एक और एक तिहाई, एक और एक तिहाई बोला कि 1 और 1 तिहाई 1/3। 1 तिहाई का मतलब 1/3 में बोला है कि कितने डिग्रियों की संख्या है ना, तो इसमें 1 और 1 तिहाई समकोण में 1 और 1 तिहाई समकोण। अच्छा समकोण समझते हैं, समकोण कहीं पर भी लिखा है, जो लोग नहीं जानते हैं समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब कोई इसके जैसा जैसे बनता है ना, पूरा का पूरा ये जो होता है, ये एंगल जो होता है ना 90 डिग्री होता है, ये जो कोण होता है 90 डिग्री है ना, ये जो कोण होता है 90 डिग्री। अब ये वाला देखो और ये वाला देखो, जब चंदा से मापोगे ये 90 डिग्री होता है ना, ये इस तरह का जब भी कोण बनेगा ना वो 90 डिग्री, इसी को समकोण बोलते हैं। इस तरह का कोण जब भी दिखेगा ना उसको समकोण बोलते हैं, मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो बोला है कि 1 और 1 तिहाई समकोण में कितना डिग्रियों की संख्या होगी, 1 और 1 तिहाई, और 1 तिहाई बोला मतलब 1 जोड़ 1 तिहाई है ना, 1 और 1 तिहाई कहने का मतलब 1 और मिला देना, इसमें मतलब जोड़ देना है 1/3। तो इसको अगर आप कीजिएगा और इसको आप कीजिएगा कितना आ जाएगा भाई, 3 एलसीएम लीजिएगा, 3 + 1 4/3 आ जाएगा है ना, और 4/3 समकोण हो गया। ठीक है, 4/3 समकोण, 1 और 1 तिहाई समकोण, 1 और 1 तिहाई समकोण है ना, तो इसको जोड़िएगा तो 4/3 समकोण, 4/3 समकोण का मतलब 90 डिग्री है ना, ये आपका कितना आ जाएगा 3 के 9। ठीक है जी, और 4 के 12 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इस पे 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 और 1 तिहाई कहने का मतलब 1 और मतलब जोड़ है ना, 5% और बोलते हैं और 10%, तो मतलब 5% जोड़ 10%। उसी तरह से 1 और 1 तिहाई बोला है तो 1 जोड़ 1 तिहाई समकोण है ना, तो 1 और जोड़ 1 तिहाई है तो 4/3 समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक, तो आपका 120 डिग्री तीसरा नंबर सवाल का आंसर निकलेगा 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा जल्दी से। ठीक है, कितना नंबर था, 3 नंबर।
याद कर लिया। हाँ। देखो यहाँ पर बोला है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कितना होगा? 3/4 का योज्य प्रतिलोम और 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? देखो 3/4 का बोला कि जो योज्य प्रतिलोम होगा फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना आता है? -3/4 है ना, यहाँ पर देखो बनाया हुआ है -3/4। 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 बोला 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम आया है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? मतलब 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम आया इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब भी निकालते हैं निचल काट ऊपर ऊपर काट नीचे कर देते हैं, तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कहते 4 ऊपर 3 को नीचे कर देते हैं ना, तो -4/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप जरा इसको लिखो, सवाल छोटा सा है, इसको सवाल को लिखिएगा और ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सवाल को लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? पेन चलाना सीख, पेन चलाना पड़ेगा आपको। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ठीक है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। थोड़ा थोड़ा फास्ट लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर सवाल है, ठीक है, और 5वां नंबर सवाल में बोले हैं कि निम्नलिखित में से क्या सही है ना? 1/3 छोटा है 1/4 से, आगे बोले हैं 1/3 बड़ा है 1/4 से, 1/3 1/4 के बराबर है, 1/3 गुना 4/3 बराबर 1/4 गुना 3/4 है ना, ये बोले हैं। तो इसमें बोला कि कौन सही है, आप बताइए क्या पहला नंबर सही है या नहीं? कुछ ज्यादा नहीं ध्यान में रखना, अगर ऊपर लगा तो छोटा नीचे का तो बड़ा रहेगा, तो रोटी वाला आप ध्यान रखिए है ना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा रहे, तो रोटी का ध्यान रखिए। रोटी को 3 टुकड़ा किया गया, उनमें से 1 टुकड़ा लिया गया इसमें, और इसमें रोटी को 4 टुकड़ा किया गया है, सेम साइज का रोटी है, 1 टुकड़ा लिया गया है, मतलब किधर बड़ा टुकड़ा आएगा? बोलो 1/3 में या 1/4 में? 1/3 में बड़ा आएगा है ना, ये देखिए 1/3 भैया और 1/4। 1/3 में कह रहे हैं कि इसका मतलब यही होता है भैया रोटी है, यहाँ पर भी रोटी है, यहाँ पर भी रोटी, दोनों सेम साइज का रोटी है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं भैया रोटी पे जो है 3 बराबर टुकड़ा कीजिए, 3 नीचे दिया जो लिखा है ना उतना टुकड़ा करना है, और ऊपर में जो लिखा है उतना लेना है ना, उतना सिलेक्शन करना है। एक ऊपर लिखा है तो 1 टुकड़ा लेना है, इसमें कह रहे हैं भैया रोटी को 4 बराबर टुकड़ा है ना, और उनमें से 1 टुकड़ा लेना है। किधर का बड़ा टुकड़ा आएगा? 1/3, तो 1/3 बड़ा हो जाएगा है ना 1/4 से, लेकिन यहाँ पर 1/3 क्या बोला है? छोटा है, तो इसका मतलब ये गलत बोला है। ठीक है, तो 1/3 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 1/4 से। ऑप्शन बी साफ साफ दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आप ठीक है, ये बात तो आप जान ही रहे कि 1/3 बड़ा है 1/4। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? कई बार समझा है ना, कई लोग तो बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा रोटी बनाते रहते हैं ना, तो अब समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ बोलो, हाँ बोलो हाँ। अच्छा 4 नंबर ऑप्शन में है, अच्छा ठीक है, 4 नंबर के ऊपर तो हम बात ही नहीं किए थे, लेकिन मैंने सोचा भैया एक ही सवाल का एक तो आंसर सही होगा, तो दूसरा सही हो रहा है तो आगे हमने नहीं देखा है ना, पर देख लेते हैं, अगर आप बोलते हैं तो बिल्कुल देखिए। ठीक है, इसका कहना है डी नंबर का ही नहीं होगा, 1/3 और गुना 4/3। ठीक है, तो 1/3 4, तो आप देखो ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा, इसका मतलब सीधा सीधी ऊपर गुना होगा और नीचे भी गुना होगा, 3 9 4/9। ठीक है, अब ये क्या है? 1/4 लिख दिया, 4 को नीचे कर दिया, ये कौन सा रॉकेट साइंस लगा है? 4 ऊपर से नीचे कैसे आएगा ना, ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना। अगर कोई चीज कट नहीं रहा है, कोई चीज कट तो नहीं रहा, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा सीधी ऊपर गुना नीचे गुना होता है। अब ये ऊपर लगा तो नीचे लगा दिया, और फिर और एक तो 4 कहाँ से ला दिया? ठीक है ना, ये तो महागड़बड़ है। ठीक है ना, और फिर नीचे 2 तो 3 तक 1 तो 3 को ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो जब भी है गुना में चीजें रहेगा तो सेम पहाड़ा से अगर कट रहा है कटा देते हैं, और अगर नहीं कटने वाला है तो सीधा सीधी ऊपर गुना नीचे गुना। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा करके लिखा है, इसलिए सही नहीं है। ठीक, चलिए चौथे के बाद 5वां हो गया, 5वां के बाद हटाते हैं। हाँ जी, एक मिठाई के डब्बे में 1/3 भाग राम को और 1/4 भाग सुरेश को दे दिया, बचे हुए मिठाई के हिस्से को क्या किया?
ठीक है, ऑप्शन एक। हाँ जी, हाँ लीजिए। एक मिठाई के डिब्बे में 1/3 भाग राम को तथा 1/4 भाग सुरेश को दीजिए। बचे हुए मिठाई के हिस्से को क्या, ठीक है, बचे हुए मिठाई के हिस्से को क्या कीजिए। देखो जब भी बात किया जाए कि हिस्से की बात किया जाए तो कंप्लीट एक मानते हैं। देखो कई लोग को समझ नहीं आएगा, प्रतिशत में कोई भी चीज है तो कंप्लीट चीज को 100% मानते हैं, भिन्न में कोई चीज को एक मानते हैं, पूरा पक्की एक मानते हैं, ठीक है। कोई भी चीज, एक तो रोटी या एक तो कुछ भी है ना, एक पेन या कुछ भी, एक आपका पिज्जा, तो कोई भी चीज है एक कंप्लीट मानते हैं। तो बोला या एक मिठाई के डिब्बे में से, है ना, एक मिठाई के डिब्बे में से 1/3 भाग राम को और 1/4 भाग सुरेश को दे दिया, बचे हुए मिठाई के हिस्से को क्या कीजिए। तो टोटल कंप्लीट एक है ना, कंप्लीट एक मानेंगे और इनमें से बोला है कि 1/3 भाग राम को दे दिया, ठीक है ना, और फिर जो है 1/4 भाग जो है सुरेश को दे दिया, ठीक है। टोटल कंप्लीट एक है ना, कंप्लीट एक मानेंगे, फ्रैक्शन में कंप्लीट एक मानेंगे और 1/3 जो है आपको 1/3 राम को दे दिया और 1/4 सुरेश को दे दिया। तो टोटल में से जिसको दिया उसको घटा देंगे। भैया मेरे पास 10% है, 10% में से 2% किसी और को दे दिए, 3% किसी और को दे दिए, बोलेंगे आपके पास कितना बचा, तो 10% में से 2% और 3% जोड़ करके घटा देंगे। तो वही क्या है कि भैया फ्रैक्शन में भिन्न में कंप्लीट जो होता है, पूरा पक्की जो होता है एक होता है। इसमें बोला 1/3 जो राम को दिया, 1/3 और 1/4 सुरेश को दिया, तो इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। अब जोड़ करके घटाने का फंडा आपको मालूम है कि एलसीएम लीजिएगा, 3 और 4 कैसे 12, 3 चौके 12, ठीक है ना, 4 के 12, तो 1 माइनस 4 3 7/12 और वापस से एलसीएम आएगा, 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पर आएगा, 12 माइनस 7 और 7 और 5 12, 5/12 तो आंसर आ जाएगा ना, 5/12 तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, 5/12 6 नंबर का 5/, सवाल भी लिखो, 5/12 आंसर आ जाएगा। अगर वो मिठाई बोल देता है भैया 100 मिठाई है उसमें, है ना, तो कितना मिठाई बचा है, तो हम क्या करते हैं 5/12 गुना 100 करते हैं, फिर वो आ जाता है, या तो मिठाई बचा रहता है ना, वो आ जाता है। थोड़ा लिखने की स्पीड तेज करोगे भाई। थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में आप टीचर बनने वाले हो, है ना, तो थोड़ा तो लिखना बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। सवाल अगर नहीं भी लिख पाते, सॉल्यूशन आप लिखिए, सवाल का जगह छोड़ दीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होगा, 7 बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लेना। उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर छोटा होता है या ऊपर बड़ा होता है। उचित भिन्न में ऊपर वाला छोटा होता है या ऊपर वाला बड़ा होता है, उचित में छोटा होता है ना। तो आप देख लेंगे कौन सा उचित, ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है, डी इसका, ठीक है, ऑप्शन डी इसका ये उचित भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, है ना, इसलिए ये उचित भिन्न है, ठीक है जी। तो ये बात हम लोग देखें पिछले क्लास में कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है। और आगे जो 6 के बाद या 7 के बाद 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर में बोला है, 8 नंबर में बोला है कि आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। आरोही का मतलब एक होता है आरोही, दूसरा होता है अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम का मतलब क्या, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम का क्या मतलब है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, है ना। और अवरोही क्रम का मतलब, देखो आरोही और अवरोही में जिसमें किसमें ज्यादा शब्द है, आरोही में या अवरोही में, अरे शब्द किसमें ज्यादा, आरोही में ज्यादा है या अवरोही में, अवरोही में ज्यादा है तो अवरोही में बड़का से छोटा लिखें, ठीक है, और आरोही में कम है तो छोटा से बड़का लिखें, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, बढ़ते क्रम और घटते क्रम अगर लिखा जाए कि इन जनरल तो आरोही या अवरोही बोला जाता है, बट बढ़ते क्रम या घटते क्रम लिखा जाए तो इसको कैसे देखोगे। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, है ना, कम से ज्यादा, समझे बात को। बढ़ते क्रम और घटते क्रम का मतलब बड़े से छोटा। अगर ये बात याद नहीं रहा तो कैसे याद रखोगे। बगल में गिरवा नदी है ना, बोलते हैं भैया पानी बढ़ रहा है, मतलब पहले कम था उसके बाद ज्यादा, यही होता है भाई। या बोलते हैं कि भैया ये पौधा बढ़ रहा है ना, गाछ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब पहले कम था फिर बढ़ रहा है, तो छोटा से बड़ा, है ना। तो बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है जी। और घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। और बोलते हैं गिरवा नदी में पानी घटने लगता है, बोलते हैं घट रहा है, तो घट रहा है पहले ज्यादा था उसके बाद घट रहा है, समझे बात को, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। कई बार
एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, यार बड़का छोटा लिखेंगे, छोटा बड़का लिखेंगे। तो ये बात गिरवा नदी को बगल में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोला है कि 1/4, 1/3, 3/4 और 3/15 को आरोही क्रम में, आरोही के क्रम में रखने का सही क्रम है ना। बोला कि आरोही क्रम में इसको रखना है। तो फंडामेंटल जैसे जो तरीका है उस तरीके को हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आरोही क्रम में आप कैसे ठीक है, नंबर जो भी होगा इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। देखो जरा और जो है यहाँ पर आप आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब छोटा से बड़ा है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 1/4, 1/3, 3/6 या 3/15? बोलो भाई, 1/3 सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन? 3/15 सबसे छोटा है। रोटी के 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 6 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा, 15 टुकड़ा करेंगे उनमें से 3 टुकड़ा है ना, ये छोटा पड़ेगा है ना। तो 3/15 ठीक है। 3/15 वाला जहाँ भी है ना, यही दोनों में से कोई एक है ना। तो खैर हम लोग पहले फंडामेंटल तरीका सीखते हैं। जब भी आपको पता नहीं पड़े ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 3, 6 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में 4, 3, 6, 15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 60 हो गया। तो 60 जो है ना, एलसीएम कितना हुआ है? अब आपको क्या करना है? 60 हो गया है ना। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 को क्या करना है? अब बारी बारी से सबको देखना है। अब 60 को क्या करना है? इसको आप भूल लीजिए। 60 को 1/4 लिखेंगे और जितना एलसीएम हुआ है 60, एलसीएम 60 हुआ है। देखो यहाँ तक तो ठीक है। 3, 4, 4, 3, 6, 15 का लघुत्तम जो है 60, ठीक है नहीं, लघुत्तम 7 है। तो अब आपको क्या करना है? बारी बारी से सबको लिखना है। 1/4 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, 1/4 और एलसीएम जितना है ना, इधर देखो ठीक है, एलसीएम जितना है उतना ही नीचे पुराना है। तो एलसीएम कितना है? 60 है। तो नीचे 60 पुराना है। 60 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 15 से। तो नीचे 15 से किया, तो अब मेरी मजबूरी के ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। 15/45, 15 ठीक है ना। 60 हो गया है ना। अगर हर एक समान हो जाए, नीचे लगा तो एक समान हो जाए या ऊपर लगा तो एक समान हो जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। नीचे लगा तो एक समान हो जाए और या ऊपर लगा तो एक समान हो जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। 1/4 हो गया। फिर 1/3 लिखेंगे। तो 1/3 जितना एलसीएम आया ना, हर किसी को हर किसी का नीचे का उतना ही बना देना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, लॉजिक से बनाना। जितना एलसीएम आया, एलसीएम कितना 60 आया है, तो 1/3 जो है ना, इसको भी एलसीएम में 60 बनाएंगे। 60 बनाएंगे नीचे। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अगर नीचे गुना करें तो ऊपर भी इससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20/1 क्या हो जाएगा? 60, ठीक, 20/60। अब आपके दिमाग सर गुना कर देने में बदलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप कोई भी चीज है ना, जैसे आप जो है 1/3 लिखे हैं, तो इसमें आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे 5 से गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक जगह नहीं कर सकते, करना है तो दोनों जगह, तभी तो 5-5 करने के बाद ओवरऑल 1/3 ही बचा रहेगा, ठीक है। तो 1/3 हो गया। अब आगे आते हैं 3/6। 3/6 पुराना क्या? 60। किससे गुना करना पड़ेगा? 10। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा सर अगर नहीं हो, पढ़ा में नहीं आने लगे तब, ठीक है, ये दिमाग में चलता होगा। 100% आए एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम करेक्ट रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा वो नहीं आएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेने का मतलब वो आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। 60 और 20, ठीक है। 3/15 3/15 किससे? 4 से। ठीक है, 4 से, ठीक है। अब हर अगर एक समान आ जाए ना, खट से रोटी वाला दिमाग में रखिएगा, हर एक समान आ जाए, 60 टुकड़ा 12 टुकड़ा लिया, 60 में 20 लिया, 60 में 20 लिया, 60 में 15, ये सबसे कम, इसमें सबसे कम हिस्सा आएगा। 60 टुकड़ा में से 12 टुकड़ा लिए हैं, तो सबसे छोटा जो है ना, किस क्रम में लिखना बोला है? आरोही क्रम में। छोटा से बड़ा, सबसे छोटा यही हुआ, हाँ। इसके बदले में क्या है? 3/15। 3/15 सबसे छोटा है, ठीक, छोटा, छोटे की निशानी 10, ठीक है। ये खत्म। अब इनमें से देखिए, इन तीनों में से छोटा कौन है? इन तीनों में से ऊपर वाला है, हाँ, तो ऊपर वाला 1/4 काट दिया, ठीक है। 2 कट गया। अब इन दोनों में देखो छोटा कौन है? 20/6 का मतलब 1/3, ठीक है। और फिर ये कट गया, लास्ट में 3/6, ठीक। तो 3/15 है, फिर 1/4 है, फिर 1/3 है, फिर 3/6 है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इस भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब समझिएगा बात को, ये 100% एग्जाम में आता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए 100% आएगा। सवाल कुछ भी रहेगा बट आएगा जरूर, और तरीका यही रहेगा, सेम तरीका रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखो
तरीका क्या है कि सबसे पहले निचल काट होकर लघुत्तम लिखिएगा, जितना होगा लघुत्तम लिख लीजिएगा, फिर बारी बारी से 1/4 लिखिएगा, जितना लघुत्तम आए उतना ही नीचे पुराना है। हाँ, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि सबका हर एक समान आ जाता है, हर एक समान आ जाएगा तो उतना टुकड़ा हुआ है, ऊपर में जैतो लिखा उतना सिलेक्शन होगा, है ना, ऊपर जितना बड़ा उतना बड़ा नंबर। ठीक है, तो आप जो है इस सवाल को लिखिएगा, आराम से लिखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिखिएगा और लिखने के बाद जो है फिर लघुत्तम ये लिखिएगा साथ, फिर इधर से जो लिखा हूँ ना इसको लिखिए। ठीक है, तो आप पहले कॉपी कीजिए और सर से कौन बोल ये बोलो, शॉर्टकट सब पता नहीं, पहले तो बेसिक जो तरीका है तो वो हाँ सारा खेल रोटी पर सब पता है भाई, पहले बेसिक तरीका सीखेंगे। देखो शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता है ना, ये बात ध्यान रखिए, जो बेसिक तरीका आता है वो हमेशा काम करता है, शॉर्टकट भी बताएंगे। जल्दी फटाफट लिखिए, जो जानते हैं वो भी लिखेंगे, जो जानते हैं वो भी लिखेंगे, जो जानते हैं वो भी लिखना। लिखिए फटाफट लिखिए, इस सवाल को लिखिएगा फिर उसके हल को लिखना, सॉल्यूशन को लिखना। ठीक है, ये लिखिएगा फिर इधर से लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा। लिखना है तो दो यार, आगे बढ़े। हाँ जी छापे। देखो ट्रिक्स अगर लगाते तो ट्रिक्स में क्या था आपको समझा, ये लिखना था सबको एकदम कटा छटा कर लिखना था, इसके बाद दोनों का अंतर करना था और अंतर करने के बाद जो भी अंतर आता है ऊपर वाले से गुणा करना और जो बड़ा आएगा वो छोटा हो जाएगा, देखिए बड़ा आएगा छोटा, लेकिन इसको नहीं किया ना, कटाए नहीं ना, तो इसलिए यहाँ उल्टा पुल्टा आएगा, समझे बात, करना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, बेसिक फंडामेंटल तरीका को आप याद रखिएगा, ये तरीका याद रखिए, शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये 1/4 को कटा करके लिखना था 3/4, इसलिए जो है थोड़ा सा मसला गड़बड़। चलो आगे देखिए कितना नंबर हो, अभी कोई भाई बोले इतना मीटर लंबी रस्सी में से 5.1/8 काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई, बोले इतना मीटर लंबा था भाई, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर काट दिए तो क्या मीटर बचा? बोले भाई अगर मान लिया जाए 10 मीटर लंबा रस्सी है ना, मैंने 8 मीटर काट दिया रस्सी से, तो कितना मीटर रस्सी बचा? तो आप क्या 10 में से 8 को घटा दिए, उसी तरह से ये बट्टे में दिखा है कि इतना मीटर लंबा है, इतना काट दिए, तो कितना बचा है, इसमें इसको घटा देंगे। और घटाने का तरीका जो है आप जानते हैं, इनमें से 20 जो भी है घटाने का जो भी फंडा है 20 पूर्णांक जो है 2/3 है, घटा देंगे 5.1/8 से, दोनों को आप जानते हैं, पूर्णांक को तोड़िएगा घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक को तोड़िएगा घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज अब आया, ठीक है, आप बनाओगे और आंसर बताओगे। सबसे पहले पहला नंबर सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है और पहला नंबर सवाल है, बोल रहा है कि 3.1/2 में कितने आधे हैं? क्या तो आधा है। ठीक है, आप लिखिएगा और बनाएंगे, पहला सवाल लिखोगे और बनाओगे, देखोगे आप लोग सोचते ज्यादा है ना। तो 3.1/2 में कितने आधे हैं ये पूछा है, क्या तो आधा कितना आधा है, मतलब इसमें आधा से भाग दो। लिखिए, लिखना जरूरी है भाई, आप लिखिए, आप लिखते नहीं, सवाल लिखिए खट से आंसर बताइए, सवाल लिखिए खट से आंसर बताइए। हाँ पहला नंबर कितना आंसर आ रहा है? देखो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पढ़ाने के बावजूद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं फिर तो गड़बड़, फिर आप में कभी
अरे कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगाना है? ठीक, बोले इसमें कितना आधा है भाई? 3.1/2 में क्या तो आधा है। अरे हम 10 टकिया में क्या तो 2 टकिया है तो 10 में भाग दे देते हैं 2 से, है ना? यही बात समझा रही थी शुरुआत में। आप बड़ा मजा ले रहे थे सर 2 से भाग देते 5, 10 टकिया में क्या तो 2 टकिया 5। सर पहले आंसर बोलते हम बोलते थे भाग दो यार, भाग दो। हम इसलिए बोलते थे ताकि ये वाला सवाल आए तो भाग देने का जो प्रोसेस है वो आपके दिमाग में फिट हो। बोले इसमें कितना आधा है तो इसमें आधा से भाग दे दीजिए। इसको कैसे तोड़ते हैं? और इसको 3 2 6 एक साथ 7/2 और भाग जो है 1/2 तो 7/2 में 1/2 से भाग लीजिएगा, भाग को उल्टाइएगा, गुना में जैसे लिखिए अगला वाला नंबर रिजल्ट काट ऊपर काट दीजिए, काट दीजिए 7 आ जाएगा। ठीक, ये अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह का सवाल बताए। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या बतानी है और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताना है। दूसरा नंबर सवाल बताओ, आंसर बताओ। इनको बनाना पड़ेगा भाई, है ना? बनाना पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा, डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल लिखा है 2 का मतलब 2, ठीक है, और 2 तिहाई। अरे बोलते 3 टका और 5 टका तो मतलब 3 टका और प्लस 5 टका करते हैं, जोड़ देते हैं 5 टका, है ना? 3 और 5 8 टका। तो 2 और 2 तिहाई समकोण, बोला 2 और 2 तिहाई मतलब और का मतलब और मिला दो। 2 तिहाई का मतलब 2/3, 2 तिहाई 2/3 जैसा 2 तिहाई 2/3 समकोण। बोले इसमें जो समकोण है ना क्या तो डिग्री होगा समकोण। 2 और 2 तिहाई समकोण में कितना डिग्री? इसको हल करोगे, लघुत्तम लोगे, है ना? मैंने बोला था कि बड़ी वाला जोड़ घटाओ आपको सीखना है ना? लघुत्तम 3 आएगा, लघुत्तम 3 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना? 2 तिहाई 6 और प्लस का 2, ठीक है ना? समकोण आ जाएंगे, समकोण आ जाएंगे और 3 गुना 6 तो 3 गुना 6 तो 8/3 समकोण, 8/3 समकोण आएगा और समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण 8/3 समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 3 तिहाई 9, ठीक है ना? 3 तिहाई 9, ठीक है। 8 तिहाई 24 240 डिग्री, ठीक है? 240 डिग्री। देखो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है और समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे मिथवा आपको लेकर रुक जाएगा, ठीक है? बाकी कितना आप पढ़ते रहिए, 30-35 लाख मिथवा में नंबर कम रहेगा तो फिर 82 का आंकड़ा या 90 का आंकड़ा जो है बहुत पसीना छूट जाएगा आपको, ठीक है? तो मिथवा में कम से कम 20+ नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। जिसको कुछ नहीं आता वो भी ला सकते हैं, जितना सा बताता हूँ उतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक? डाउट है तो पूछेंगे, आगे बढ़े। देखो थोड़ा स्पीड जरूर बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा और हमेशा ऐसे ही। हाँ 4/3 और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कितना आएगा? इस तरह के सवाल थोड़ी देर पहले आएगा। 4/3 और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कितना आएगा? ठीक है, 4/3 और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कितना आएगा बताना आप घड़ी वाले। हाँ पहले खड़े तो हो जाओ, हाँ खड़े तो हो जाओ, आंसर बताना। 4/3 और उसके योज्य प्रतिलोम, 4/3 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? -4/3, ठीक। 4/3 और उसके योज्य प्रतिलोम 4/3 जैसे उसका योज्य प्रतिलोम, उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का 4/3 तब योज्य प्रतिलोम उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, ठीक है? 4/3 बोला है, 4/3 बोला और उसके योज्य प्रतिलोम 4/3 और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल 4/3 है और उसका योज्य प्रतिलोम 4/3 का योज्य प्रतिलोम -4/3 और इन्हीं का गुणनफल बोला है तो -16/4 बोला है। और क्या लेना है? और जो बोला है इसके योज्य प्रतिलोम 4/3 का योज्य प्रतिलोम -4/3 का गुणनफल बोला है, गुना करोगे तो कितना आएगा? -16/9 यही आएगा, -16/9, ठीक है? सवाल लिखोगे उसका आंसर लिखोगे, ठीक? थोड़ा देखिए भाई, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो 5 बार सेम सवाल को बनाइए, जो बना लेते हैं 5 बार बनाइए, दिमाग में फिट करेगा। जिसको सब कुछ आता है ठीक है उसको भी बनाने की जरूरत है ताकि आपका स्पीड बढ़े। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको कम समझ में, जिसको जितना कम समझ में आता है उतना ज्यादा उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। नहीं करोगे और ये नहीं सोचिएगा कि भैया हम पेडागोजी से 15 नंबर ला लेंगे। अभी आपको पेडागोजी दिखाएंगे, पहले भी देखते हैं, सब रिलेट करता है, चीजों से ही रिलेट करता है, मैथ की चीजों से रिलेट करता है। मैथ की चीजों को नहीं समझेंगे तो पेडागोजी का सिंगल सवाल नहीं बनेगा, बहुत दिक्कत होगा। रटने तकने वाला हो सकता है इतना दुखा सवाल हो, बाकी तो लॉजिक रहता है, ठीक है? 4/3 और उसकी योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कितना आ गया, ठीक? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हो गया जी, तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर, ठीक है? अब पूछना पड़ेगा हमको लगता है, निम्नलिखित में से कौन उचित भिन्न नहीं है? ठीक है, बोलो भाई आप बताना चाहते हैं निम्नलिखित में से कौन उचित भिन्न नहीं है? कौन सा आंसर है? सी नंबर। क्यों आएगा सी नंबर? हाँ बोलो, क्या बड़ा? हाँ सी बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से बड़ा। तो ऐसा कौन सा खंडा? हाँ ऊपर वाला बड़ा है ना,
तो ऊपर वाला बड़ा है तो उचित भिन्न वो तो कौन सा भिन्न है? ऊपर देखो घबरा जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उचित भिन्न नहीं है? जो तो उचित भिन्न नहीं है वही तो आंसर है। उचित भिन्न को नहीं चुनना है, बोला कि जो उचित भिन्न नहीं है वही तो आंसर है। ये उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये तो नहीं है। जो नहीं है वही आंसर है। जो तो उचित भिन्न नहीं है वही आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब एक बोलता है कि मैट्रिक पास करने वाले की संख्या बताओ, है ना, और फिर बोल रहा है मैट्रिक नहीं पास करने वाले की संख्या बताओ, मतलब जो नहीं किया है ना, तो जो नहीं है उचित भिन्न उसको बोला है। अच्छा, 5/3 में कितना 1/9 है? ठीक है, इस तरह के सवाल बड़ा पड़ा आता है, पूछा भी जाता है। 5/3 में कितना 1/9 बनाना जरा। 5/3 में कितना? स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। अब खाली सोचने से नहीं होगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा। पेन चलाओगे तभी आपका दिमाग भी चलेगा। 5/3 में कितना 1/9 है? 5/3 में भाग दे दीजिए 1/9 से, कितना आंसर आया? 15 आया। ठीक है, चलो 5 नंबर हो गया। 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणन, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, इस तरह का सवाल थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है ना, आप देखना जरा। 6/7 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा भाई, हमेशा सब दिन एक जैसा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको शिकायत हो सकता है सर बड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ाते हैं, सब तरह की चीजें आते हैं, बट आपको जो चीज समझा चुके होंगे तो उसको थोड़ा सा स्पीड में लेना पड़ेगा, है ना। चलो 6/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक, 6/7 का योज्य प्रतिलोम आप बताना जरा। 6/7 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? 6/7 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? -14 आएगा। ऊपर भेज देंगे तुमको। 6/7 का योज्य प्रतिलोम, जोड़ वाला उल्टा पूछा है। 6/7 का योज्य प्रतिलोम -6/7। भैया तो पढ़ो, समझ पढ़ते नहीं हो। योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बोला कि भैया 6/7 का जो योज्य प्रतिलोम आया है इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। अब इसका बोला कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो 7 ऊपर 6 नीचे, -8 वही, तो -7/6 -7/6। अच्छा, और एक बात बता दूं, ठीक है, हाँ बताना तो सब। तीनों में क्या अंतर है बेटे? तीनों में दावत दिया गया। हाँ बोलो भाई, तीनों में क्या अंतर है? -2/3, 2/-3, बीच में एकदम बिल्कुल लाइन के बीच में -2/3 लगा है। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों बराबर है। ठीक है, जब आप ध्यान रखिएगा -2/3 लिखा जाए या 2/-3 लिखा जाए, या ये एकदम बिल्कुल लाइन के सीध में दे माइनस और 2/3 लिख दे, तीनों सेम बात है। ठीक है, तीनों सेम बात है। कई बार जो है और यहाँ पर जैसे है तो इसको पलटाना था, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहा होगा कि इसको पलटाना था, 7 ऊपर और -6 नीचे, तो 7/-, अरे यार 7/- तो -1 नीचे आ गई, यहाँ बीच में दिया हुआ कोई बोल रहा है, तो ये बीच में दिया हुआ है, तो हम ये समझा रहे भैया चाहे बीच में रहे, चाहे नीचे रहे, चाहे ऊपर रहे, सब बराबर चीज, वही हम समझा रहे हैं। जो समझ नहीं पा रहा है समझे बात को, माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे या बीच में रहे, तीनों का मतलब सेम है, समझे बात को। हाँ ठीक, 6 नंबर हो गया। 6 के बाद अब हम लोग आते हैं कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। 7 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है? देखो बोला ये है 7 का 2/3, 7 का 2/3 और 80 के 1/4 में से कितना अधिक है ना, स्पष्ट नहीं लिखा गया। 7 का, आप सवाल लिखिएगा 7 का 2/3, 7 का 2/3 कॉमा लगाइएगा, 80 के 1/4 से कितना अधिक है? 80 के 1/4 से कितना अधिक है? वापस से 7 का 2/3 कॉमा लगाइएगा, 80 के 1/4 से कितना अधिक है? ठीक है, इधर ध्यान दो। ये बोल रहा है कि 7 का 2/3 कर दोगे तो 7 का 2/3, 7 का 2/3 कर दे तो 2/3 मतलब 2/3। बोला 80 के 1/4 से कितना अधिक है? 80 के 1/4 से, 80 का 1/4, 80 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, हाँ 1/4 मतलब 1/4। यही बोला कि ये ठोक कितना इससे अधिक है, तो घटाएंगे छटाएंगे तभी पता पड़ेगा। तो 3 दूना 6 है ना, ऊपर नीचे कटेगा ना, 3 का 3 है, 3 दूना 6, 20 आ गया, 20 आया, 2 दूना 4, 40 आ गया, इसका मतलब 40 हो गया। और इसका 40 से देखो कटेगा ना, 4 दूना 8, भाग दीजिए ना, 4 दूना 8, 20। यही बोला है कि 40 जो है, अब ये बन गया 40 और ये बन गया 20। अब बोला है कि 40 20 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक,
60 का 2 किया है, 60 का 2 किया है 40 हो गया। और फिर 80 का 1/4 से कितना अधिक, 80 का 1/4 20 हो गया। तो वही बोला है 40 20 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, ठीक है ना। घटा दीजिए 40 में से 20 घटा दीजिए तो 20 ना ज्यादा हुआ, तो 20 ज्यादा, ठीक। चलिए अब 8 नंबर सवाल ठीक ठाक सवाल है और उसको लिख लो। भाई समझ आता है नहीं आता है? बोलो जोर से बोलो, समझ आता है नहीं आता है? लड़की लोग से कम आवाज आ रही है, कोई बात नहीं है ना, समझ में सबको आएगा है ना, इंसान है और सब ये समझने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बैठा है ये मान के बैठा है भैया आप कितना समझाइए, हमको तो समझना ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं, हर कोई समझना चाहता है ना। भले माइंड का फ्रीक्वेंसी किसी का ज्यादा रहता है किसी का कम रहता है, और कोई भी तेज पता नहीं होता भैया कि ये तेज है ये पता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले से मेहनत करता है तो उसका दिमाग तेज है ना, आपको लगता है वो तेज, ठीक है ना, और आप बनते हैं ऐसा कुछ, आप भी पढ़ोगे आप भी उसके जैसा बन जाओगे, ठीक है। सर कितना गलत बोलते हैं सर, बगल वाला तो जल्दी समझ लेता है, हम समझ ही नहीं पाते, ऐसी बात नहीं है। अब ये उसी तरह की बात है, इसको समझिएगा, ये उसी तरह की बात है। कोई जिम वगैरह जाता है ना, जानते हैं जिम जहाँ बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तो आप जो जिम वगैरह जाता है तो उसका बॉडी मजबूत होता है ना, और उसका बॉडी मजबूत होता है, ठीक है, हाँ टाइट होता है या मजबूत होता है, जो भी है बात बराबर है ना, उसमें स्टेमिना भी ज्यादा रहता है, पावर भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जो शरीर का एक्सरसाइज करता है तो उसका शरीर मजबूत होता है, और जो दिमाग का एक्सरसाइज करता है मतलब दिमाग का ज्यादा काम करता है तो उसका दिमाग स्ट्रांग होता है, दिमाग मजबूत होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ता है। दिमाग का काम करोगे तो दिमाग का काम सबसे ज्यादा करवाता है मैथ। रोज का रोज दुकान पर जाओगे इतना जो घटाओ फलाना दिखाना, दिमाग उससे तेज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगाओगे तो दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक। चलिए व्युत्कर्म मतलब क्या होता है सर? व्युत्कर्म मतलब उल्टा, व्युत्कर्म का मतलब उल्टा, ठीक है। 1/1/3 क्या लिखा है, 1/1/3 तथा इसके व्युत्कर्म का योग कितना होगा, ठीक है। 1/1/3 तथा इसके व्युत्कर्म का योग कितना होगा, तो आप 1/1/3 का व्युत्कर्म है ना, तो पहले 1/1/3 क्या है ये जान लें। 3 का 3 है और 3 1 4 4/3, ठीक है। 4/3 बोला है, 4/3 बोला और इसका व्युत्कर्म मतलब उल्टा है 3/4, नीचे काटो ऊपर काटो नीचे। इसी का बोला कि योग का मतलब जोड़ कितना है। 4/3 मतलब 1/1/3 का व्युत्कर्म मतलब 1/1/3 हम जान लीजिए भैया पूर्णांक है तो पहले बढ़िया से करते हैं, सीधा वाला 4/3 तो 4/3 और इसका व्युत्कर्म 4/3 का व्युत्कर्म 3/4 का योगफल कितना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा, ठीक। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा व्युत्कर्म लिखा जाए, देखो व्युत्कर्म लिखा जाए, व्युत्कर्म लिखा जाए या उल्टा लिखा जाए या प्रतिलोम लिखा जाए, तीनों सेम चीज है। व्युत्कर्म उल्टा प्रतिलोम है ना, या विलोम है ना, ऐसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे है ना, उल्टा शब्द है ना, तो या समानार्थक, ये समानार्थक शब्द हो गया, ठीक है ना। व्युत्कर्म बोला जाए या उल्टा बोला जाए या विपरीत उल्टा बोला जाए या विलोम बोला जाए, है ना। तो जनरली मैथ में जो है ना, मैथ में क्या होगा, व्युत्कर्म शब्द का इस्तेमाल होगा या उसके उल्टा शब्द का इस्तेमाल होगा, या आपको जो है या विलोम शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है या प्रतिलोम शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता है ना, प्रतिलोम शब्द। तो यहाँ व्युत्कर्म बोला है कि आ जाएगा, इसका लघुत्तम लिखिएगा ना, तो 3 और 4 का 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 भाग 4, 4 गुना 4 16 और 4 किया 12 3, 3 किया 9 16 9 25, 25/12, लेकिन 25/12 ऑप्शन में नहीं है तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, भाग दे दीजिएगा, C नंबर आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/4 में 1/14 में कितने कौन सा भाग 5/6? 1/14 में बस लिखा है मैं, ये आपको खुद ही करना है। 1/14 लिखा है, मैं कौन सा भाग 5/6, तो आप क्या करोगे 1/14 में कौन सा भाग 5/6 है, तो 1/14 में कौन सा भाग 5/6 है, तो 1/14 में 5/6 से भाग दे देना है, 5/6 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से भाग देने वाला काम बहुत ज्यादा हम कर चुके हैं, ठीक। भाग दे दीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये सारे के सारे सवाल था। अच्छा शिक्षा शास्त्र से संबंधित वाला लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए, कौन सा भाग कौन सा भाग, वही क्वेश्चन था सर, कौन सा भाग 1/5 में से कौन सा भाग दे देना, भाग दे देना भाई, समझे बात को, भाग दे देना, भाग दे दीजिएगा आंसर आ रहा है सर। अरे आ गए बात को, भाग देने के बाद भाग x भाग है तो भाग दोगे तो चलो आगे बढ़ते हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भाग है, x भाग है, x गुना उतना करोगे तो उधर जाएगा, गुना में बदल जाएगा, आप करके देखना, ठीक है। आपके पास दे देंगे, नहीं होगा तो बाद में पूछेंगे, ठीक है। चलो अब पेडागोजी से रिलेटेड सवाल पर आते हैं, ठीक है। पेडागोजी से रिलेटेड सवाल पर आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक देख रहा भाई, अभी तक ध्यान दीजिए। सर वो वाला नहीं हो रहा है सर,
आप लोग अरे हमको जल्दी वाली नहीं। देखो, एक बटे 14 का कौन सा भाग 5 बटे 1 बटे 14 का 1 बटे 14 का कौन सा भाग 1 बटे 14 का कौन सा भाग x 8 और ऊपर के 8 नंबर 9 नंबर नीचे से अरे उसी का सॉल्यूशन है, हम समझा रहे हैं। मतलब 1/4 का x भाग बराबर 5/6। 1/14 का कौन सा भाग 5/6, ठीक है। तो 1/14 का कौन सा भाग तो x भाग, ठीक है ना, कौन सा भाग बराबर 5/6, ठीक है। तो x बराबर 5/6 क्या हो जाएगा 14 नीचे है उधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो उधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, उधर ऊपर 5/6 करना। तो मैंने क्या बोला कि 1/14 आपको मैंने क्या बोला कि 1/14 कौन सा भाग है 1/14 में जो है कौन सा भाग 5/6, ठीक है, कौन सा भाग 5/6 तो 5/6 में 1/14 से भाग दीजिएगा तो 14 ऊपर चला जाएगा, 14 ऊपर जाएगा तो यही बचेगा 14 ऊपर देखो 5/6 गुना 14 यही बचेगा। चलो टाइम को देखना पड़ता है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बाद में और समझा देंगे बढ़िया से और 2-3 तरीके से समझा देंगे। देखो आगे देखिएगा शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न मतलब पेडागोजी का सवाल है। पहला सवाल है ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है, ठीक है। बोलो भाई, बोला कि आपको देखो 1/4 बोला है 1/3 से छोटा, ठीक है। तो ये समझाना है खाली कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा, तो हाँ बताए, ठीक है। तो कौन सा विधि सबसे उपयुक्त, खाली छोटा बड़ा समझना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है कौन उपयुक्त है। तो ये बात समझने के लिए कौन उपयुक्त, लघुत्तम समावर्तक विधि या कागज की पट्टियों का इस्तेमाल करके या डाइनिंग ब्लॉक्स का प्रयोग करके या संख्या चार्ट का प्रयोग करके, कौन सा है। रोटी का एग्जांपल लेकर हम बता सकते हैं ना, तो रोटी का मतलब या कागज की पट्टी बोलो, कागज का टुकड़ा बात से, ठीक है, नहीं समझ आया, रोटी का टुकड़ा लेकर, ठीक है। डाइनिंग ब्लॉक्स के बारे में अभी हमने नहीं बताएंगे आराम से एक क्लास में 10-15 मिनट लेकर के आराम से इसके बारे में समझाएंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं, पहला सवाल पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी अगला सवाल कक्षा 3 में चतुर्थांश का मतलब 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आपको देखना है भैया कि हम जैसे आपको बोले है ना कि 1/4 हिस्सा हम जैसे बोले उसी चीज को माइंड में रख करके आपको आंसर बताना है कि भैया 1/4 दिखाना है। बोले जैसे आपको बोले कि रोटी का 1/4 टुकड़ा आपको करना है, तो पहले रोटी 1/4 हिस्सा दिखाने के लिए आपको सबसे पहले रोटी का एग्जाम्पल लिए, तो 1/4 को फिर मैंने आपको 1/4 को बोला कि भाई 1/4 का मतलब ये हुआ कि रोटी को 4 बराबर टुकड़ा कीजिए और उनमें एक टुकड़ा को ले लीजिए, है ना, एक टुकड़ा जो हुआ वही 1/4 हुआ, ठीक, तो वही 1/4 हुआ। तो पहले क्या किए, है ना, पहले हम क्या किए चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखे, मतलब 1/4 को लिखे, हमने लिखा नहीं, हम रोटी का एग्जाम्पल लिए थे। ठोस पदार्थ लेकर उसमें चतुर्थांशों में बांटना है। ठोस पदार्थ का मतलब एक जो चीज ठोस हो, है ना, ठोस चीज कोई भी है ना, तो रोटी हुआ या कागज का टुकड़ा हो गया या कोई भी चीज या पिज्जा हो गया, कोई भी चीज ठोस पदार्थ लेकर उसमें चतुर्थांशों में बांटना। मैंने रोटी ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल लिया और उसको चतुर्थांश में बांट दिया। अरे ध्यान पिज्जा में लटक गया सर, क्या पिज्जा में नगरिया ले लोगे सब जान जाओगे, ठीक है। अरे आजकल पूछने की क्या जरूरत है कि पिज्जा किसे करते हैं, गूगल पे जाइए पिज्जा का 10 फोटो भेज दीजिए तो भेज देगा। आप चले जाइए, आप कोई चले जाइए, मतलब फूडिंग साइंस फूडिंग पर चले जाइए, उसमें पिज्जा का ऑर्डर कर दीजिए, घर पे आ जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं होता है, रोटी जैसा होता है, उसमें कुछ भर देता है, उसका नाम पिज्जा हो जाता है, ठीक है। चलो ठोस पदार्थ लेकर उसमें चतुर्थांश बनना, पहले हम रोटी लिए और 4 हिस्सा में बांटे, है ना, और उनमें से एक हिस्सा लिए, फिर बताया भैया ये तो एक टुकड़ा जो है ना, ये एक टुकड़ा जो है यही 1/4 है। तो पहले हम ठोस पदार्थ का लेकर के चतुर्थांशों में बांटे, ठीक है, और उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना। फिर देखिए 1/4 जो है ना कौन तो चित्र प्रदर्शित कर उसको दिखाए कि भैया ये 1/4 4 टुकड़ा में बांटे, यही तो 1/4 हो, ये जिसको घेरे ये दिखाए कि ये बताए भैया यही तो 1/4 है। पहले दिखाए, पहले पदार्थ के चतुर्थांश में बांटेंगे फिर दिखाए, तो पहले बी उसके बाद सी, पहले बी उसके बाद सी, फिर लास्ट में तो है ही तो बी सी है, फिर जो है चतुर्थांश को फिर जो है इसको श्याम पाठ पर दिखाए। पहले मैंने क्या किया भैया, ठीक है, इधर ध्यान दो, रोटी वाले इधर ध्यान दो, ठीक है। पहले हम रोटी का एग्जाम्पल लिए, रोटी बताए
भैया 1/4 का मतलब हुआ कि नीचे 4 लिखा है तो उसको 4 बराबर टुकड़ा कीजिए और उनमें से एक टुकड़ा को लीजिए, वही 1/4 है। पहले हम आपको ठोस चीज का एग्जाम्पल लिए, उदाहरण लिए समझाए कि भैया 1/4 क्या होता है ना, उसको एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया, ठीक है ना। पहले ठोस पदार्थ लेकर उसमें बांटे, 4 हिस्सों में बांटे, फिर उनमें से 1/4 क्या हुआ, 1/4 हिस्सा ये टुकड़ा, ये हम आपको दिखाए, फिर उसके बाद श्याम पट पर लिखे, ठीक है जी। चलो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा नंबर भी हो गया। कितना टाइम हो गया? 8-10 बस और 5 मिनट, 5 मिनट सबको हम डिस्कस करते हैं, पर जल्दीबाजी में लेके अभी मैं थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन मिलेगा। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। बोला कक्षा 5 का छात्र है, स्टूडेंट है, कोई बटे वाला सवाल है, वो ऐसे हल कर दिए, ठीक है। इधर बातचीत नहीं बाहर किसका कर करता है, लोग पता नहीं चलता लेकिन ले है ना, एग्जाम में लेने हैं क्या कि एस्टेट आने के बाद पहले एस्टेट लेगा, उसके बाद ठीक है। आपके लिए तो अच्छी ही बात है, आपके लिए क्या खराब हो गया, आपके लिए तो अच्छी बात है कि आप स्टेट दे दीजिएगा तो उधर एलिजिबल भी हो रही है, ठीक है, आपके लिए तो ठीक ही है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद होगी, ऐसा लगता है रवैये से, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अटेंशन प्लीज। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने भिन्न मतलब बटे वाला का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। बोला कि कक्षा 5 का स्टूडेंट है और भिन्न का सवाल दिया गया है, तो जो हल कर दिया ऐसे कर दिया, 2/3 -1/3 को 2 - 1 लिख दिया, 3 - 3 शून्य कर दिया, ठीक है, ऐसे हल कर दिया। फिर आगे बोला है कि आप अगर टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। निम्नलिखित युक्ति सब होगा, लेकिन सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा कौन सा युक्ति होगा, आप अगर टीचर हैं तो बच्चे को कैसे समझाइएगा, है ना, कि ये आंसर आप जो लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।